नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स के बारे में। उस कोर्स में क्या क्या है, कोर्स का रिव्यू करेंगे, कितने पेपर होते हैं और आपको कैसे कैसे तैयारियां करनी हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की, तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के सिलेबस जो साइट पर है उसे हमने डाउनलोड किया है। उसी के देखते हैं कितने पेपर हैं और कितने कितने नंबर की थ्योरी होती है, कितने का प्रैक्टिकल होता है, कितने का इंटरनल होता है, उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। ये श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस है, जिसमें आप देख रहे होंगे लर्निंग एंड टीचिंग एक पेपर है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एक पेपर है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल एक पेपर है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पेपर है। ये 4 पेपर आपके कंपलसरी हैं, यानी कि सभी बच्चे, आप चाहे आर्ट स्ट्रीम के हों चाहे साइंस स्ट्रीम के हों, ये सभी के होने हैं। 5वां पेपर ऑप्शनल कोर्स में इन्होंने 4-5 पेपर दिए हुए हैं। इसमें एजुकेशन फॉर वोकेशन या वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर पीस है, गाइड एंड कंसल्टेंसी है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। इसमें ये 5 जो ऑप्शनल पेपर है, ये ज़्यादातर कॉलेजों में या इंस्टीट्यूशन में या बच्चे जो लेते हैं वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ही लेते हैं। बाकी ये चॉइसिंग है, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको प्रीफर करेंगे कि आप जब भी ऑप्शनल पेपर लेना हो तो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन लें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसके होते हैं और मार्किंग अच्छी आती है। अब बात कर लेते हैं कितने पेपर की थ्योरी और कितने का ये आपके इंटरनल होंगे। आपकी थ्योरी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी वो 70 नंबर के होगा और आपके जो इंटरनल होंगे वो 30 नंबर के होंगे। यानी कि आपके इंस्टीट्यूशन जहां आपने एडमिशन लिया हुआ है वो 30 नंबर का लेगा। इसमें आपको 15-15 नंबर का जो अलग से दिखाया हुआ है, ये इस तरह से अलग से नहीं होगा, ये 15-15 नंबर के नहीं होंगे। ये आपका इंटरनल 30 का होगा, हर पेपर के 30 नंबर का आपका इंटरनल होगा और 70 नंबर की थ्योरी होगी। ठीक है, आप इसका डिटेल में जब डाउनलोड SDSU यूनिवर्सिटी की साइट से जब आप डाउनलोड करेंगे, ये पूरा आपको सिलेबस दिखाई दे जाएगा। हर पेपर के लास्ट में कुछ प्रैक्टिसम दी हुई है, आप उसी साल से अपना प्रैक्टिकल वर्क तैयार कर सकते हैं। जिसमें पहले जैसे ये पहले पेपर का इन्होंने दिया, विजिट द स्कूल एंड एनालाइज द वेरियस रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट। आप बीएड सेकेंड ईयर का जितना सिलेबस देखेंगे उसमें जो प्रैक्टिसम हर पेपर के लास्ट में है, ज़्यादातर में रिपोर्ट दी हुई है, तो आप इस पर डिटेल में रिपोर्ट बना सकते हैं। तो एक तो ये है कि आपके 5 थ्योरी पेपर होने हैं, कोई टीचिंग का पेपर आपका नहीं होना है, हिंदी या SST या साइंस या मैथ का, ये 5 पेपर होने हैं और 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का आपका इंटरनल होना है। अब लास्ट में देख लेते हैं प्रैक्टिकल में आपका स्कूल इंटर्नशिप में आपको क्या क्या करना है। स्कूल इंटर्नशिप और EPC में भी आपके 2 पेपर हैं, एक अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है और एक आपका पेपर है क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। एक पेपर में ICT वाले में आपको जो फाइल बनानी है या जो आप इसमें स्टडी करेंगे वो आप कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर का हम किस तरह से, इंटरनेट का किस तरह से एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वाले में आप अपने आप को स्टूडेंट से एक टीचर में कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे। आप अभी तक स्टूडेंट थे लेकिन सेकेंड ईयर का कोर्स करने के बाद आप टीचर हो जाते हैं, तो टीचर के तौर पर आपको अपने स्किल कौन कौन से सुधारने हैं, कौन कौन सी दक्षताएं आपको अपने अंदर डेवलप करनी, उन सब पर इसमें आपको बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। स्कूल इंटर्नशिप जहाँ फर्स्ट ईयर में आपका 21 दिन का होता है, वहाँ ये सेकेंड ईयर में 18 वीक का होता है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके 5 पेपर होंगे तो 70-70 नंबर के। बाकी सारा का इसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। स्कूल इंटर्नशिप में इन्होंने लिखा भी है 18 वीक, यानी कि 18 वीक का आपका इंटर्नशिप होगा। टोटल मार्क्स इसके 400 हैं और आपको इसमें करना क्या है, रेगुलर क्लास टीचिंग 70 लेसन प्लान आपको बनाने हैं, 35 एक सब्जेक्ट के, 35 दूसरे सब्जेक्ट। जो आपके फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट थे, हिंदी या मैथ, SST, साइंस, जो भी आपने लिया हुआ था, सेकेंड ईयर में उसका थ्योरी का पेपर तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसका आपको लेसन प्लान, हिंदी SST है तो 35 लेसन प्लान आपको हिंदी के और 35 आपको SST के बनाने पड़ेंगे, दोनों के बहुत। तो इसी तरह से 1 क्रिटिज्म लेसन बहुत सब्जेक्ट, दोनों का एक एक लेसन प्लान ये बनाना पड़ेगा। फाइनल लेसन प्लान बहुत सब्जेक्ट, दोनों का एक एक फाइनल लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट प्लान,
एक्शन रिसर्च में होता यह है कि जब आप क्लास में टीचिंग करते हो उस समय पे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका वहीं पे हल निकालने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड एक फाइल बनती है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट प्लान की। इसकी हमारी अलग सी वीडियो आप देखेंगे किस तरह से वो बनती है, वो आपको बनानी पड़ेगी। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 5 इन ईच सब्जेक्ट, पर आपके दोनों जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनके 5-5 आपको क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर बनाने पड़ेंगे, और इन पर आपको जो जिस स्कूल में आपने टीचिंग की है उसका जो सब्जेक्ट टीचर उससे आपको साइन करा कर इस आपको अपने बीएड कॉलेज में जमा करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज ऑफ 5 एक्टिविटी, आपको उस पर रिपोर्ट बनानी है। स्कूल में जो एक्टिविटी होते हैं वो 5 एक्टिविटी को स्काउट गाइड वाली हो सकती है, एनसीसी वाली हो सकती है, या आपका जो एनुअल फंक्शन होता है उसकी हो सकती है, और कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ हो तो उस पर आप बना सकते हैं। साइको टेस्ट जो होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1 टेस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एक उस पर बनानी है। टीचर पोर्टफोलियो बनाना है आपको, उसमें स्कूल प्लान, अटेंडेंस शीट, टाइम टेबल, मॉर्निंग असेंबली, वो सब मिड डे मील, वो सब आपको उसमें टीचर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है। और वो कैसे बनना है उसकी भी अलग से वीडियो है हमारी, आप उसे देख सकते हैं। कम्युनिटी वर्क पर आपको बनाना है। इस तरह से आपको ये लगभग टोटल अगर आप इनकी फाइलें देखोगे 20 फाइलें बैठ जाती हैं, तो आपको ये सारी फाइलें बनानी है। अब यहाँ इस टेबल में जो ये सिलेबस आपका दिया हुआ है नेट पे जो पड़ा हुआ है, अब इसमें एक अंतर आ गया है। ये पहले जहाँ 250 है जो एक्सपर्ट आते हैं, एक तो यहाँ एक्सपर्ट फर्स्ट ईयर में आपका एक एग्जामिनर आता है यूनिवर्सिटी से, यहाँ आपके 2 आएंगे, 2 एग्जामिनर आएंगे, दोनों यूनिवर्सिटी से आएंगे। और ये 250 नंबर की बजाय ये आपका 250 नंबर नहीं होंगे, या आपके 280 का होगा जो एक्सपर्ट आपको नंबर दे के जाएंगे 400 में से। कॉलेज वाला भी आपको 150 में से नहीं देगा, वो 120 नंबर में से आपको देगा। तो आपका यानी कि जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रैक्टिकल वर्क पर जो फाइलें बनती है वो 120 नंबर में से देंगे, और 280 में से एक्सपर्ट दे के जाएंगे। दूसरा ये है कि जो ईपीसी है, जो 50-50 नंबर के ईपीसी है, उसमें से 35 नंबर दोनों ईपीसी के 35-35 नंबर का आपको एक्सपर्ट दे के जाएगा। इंस्टीट्यूट या आपका कॉलेज जो है बीएड कॉलेज, वो आपको 15-15 नंबर का इंटरनल लेगा। ये इस तरह से टोटल मार्किंग आपकी होगी। इसमें आपको करना क्या है, ये फाइलें भी बनानी हैं, और इसके साथ साथ ये जो 18 वीक का आपका स्कूल इंटर्नशिप है, इसका आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा इंटर कॉलेज से बनवाकर, जहाँ आपने टीचिंग की है 18 वीक की। वो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल से के मतलब लेटर हेड पर प्रिंसिपल साइन करके देते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने इस हमारे कॉलेज में इतने दिन तक टीचिंग प्रैक्टिस की है, वो उसका प्रमाण पत्र बना के देते हैं। जब फाइनल प्रैक्टिकल होगा उस समय पर आपको ये जमा करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इन चीज़ों को आपको तैयारी करनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सिलेबस आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की जो साइट है आपको पता ही होगा, sdsuv.in, ये विश्वविद्यालय की साइट है। आप इस पर जाएंगे तो आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी पेपर की तैयारी करें, क्योंकि जल्दी ही आपके एग्ज़ाम भी होंगे। इसमें आपका ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाला पेपर होगा। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट्स हो, आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।